बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वह अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी घोर गरीबी में गुजर रही थी। नीलम बहुत होशियार बच्ची थी। वह हमेशा नई नई चीजें जानने और समझने के लिए उत्सुक रहती थी। नीलम अपनी क्लास में सबसे होनहार बच्ची थी। नीलम, बारिश आने वाली है, तो जल्दी से स्कूल के लिए निकल जा, नहीं तो फिर बारिश में भीग जाएगी। हाँ दादी माँ, जा रही हूँ। मेरा टिफिन दे दो। नीलम के घर से निकलते ही थोड़ा दूर चलते ही फिर बारिश शुरू हो गई। वह भीगती हुई स्कूल पहुंच जाती है। नीलम, तुम फिर आज लेट आई हो। नीलम, यह क्या है? तुम पूरी बारिश में भीगी हुई हो। तुम क्लास के अंदर नहीं आओगी अब। तुम्हें पता है, लेट आने पर स्कूल में एंट्री नहीं है। तुम वापस घर जाओ या फिर क्लास के बाहर खड़े होकर देख सकती हो। टीचर की बात सुनकर नीलम उदास मन से भीगी हुई क्लास के बाहर खड़ी रहती है। क्लास के बाकी सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसके पास एक छतरी तक नहीं है। बारिश का मौसम चल रहा था। वह रोज भीगकर स्कूल पहुंचती और क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। वह चुपचाप मायूस वहां बाहर खड़े होकर ही देखती है कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं। फिर भी नीलम क्लास में फर्स्ट आती है। तुम एक छतरी क्यों नहीं ला कर देते नीलम को? बेचारी रोज स्कूल भीग कर जाती है और क्लास से बाहर ही खड़ी रहती है। क्या करूं? इतनी मेहनत करता हूं, पर इस उम्र में पैसे बहुत कम मिलते हैं कि कुछ पैसे ही नहीं बचते कि अपनी बच्ची के लिए एक छतरी ले सकूं। लगता है आज फिर से बारिश आएगी। मैं जल्दी से स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। दादी माँ, मैं जा रही हूँ स्कूल। और नीलम जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में फिर से बारिश शुरू हो जाती है और वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। बारिश और तेज हो जाती है। वह परेशान होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है, पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन निकालकर खाने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आ जाती है। वह नीलम की तरफ लगातार देख रही थी। दादी माँ, आपको भी भूख लगी है क्या? हाँ बेटी, आधी रोटी दे दो मुझे, उतने में ही मेरा पेट भर जाएगा। आधी रोटी से क्या होगा? मैं आपको पूरी रोटी देती हूँ, पर मेरे पास सब्जी नहीं है, सिर्फ अचार है। कोई नहीं बेटी, मैं अचार के साथ ही खा लूंगी। जब भूख लगी होती है तो अचार के साथ भी रोटी बहुत स्वाद लगती है। बेटी, तुम वैसे यहाँ क्यों बैठी हुई हो इतनी बारिश में? मैं स्कूल जा रही थी, पर ये बारिश के कारण मुझे यहाँ पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। तो छतरी क्यों नहीं लेकर आती साथ में? दादी माँ, मैं क्या बताऊँ, मैं अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहती हूँ, पर आपको क्या बताऊँ मैं अब। दादी माँ समझ जाती है कि पैसों की तंगी के कारण बच्ची के पास छतरी नहीं है। वह तुरंत अपने थैले में से एक छतरी निकालकर नीलम को देती हैं। छतरी पाकर नीलम बहुत खुश होती है। अगर आपके पास छतरी थी तो आपने छतरी अपने बैग में क्यों रखी हुई थी इतनी बारिश में? अगर ये मुझे दे दोगी तो आप कैसे बारिश में निकलोगे बाहर? मेरा क्या है बेटा, मुझे तो आदत है धूप छाँव और बारिश में भिक्षा मांगने की, तो तुम यह छतरी रख लो। अब वह छतरी लेकर तुरंत स्कूल के लिए निकल पड़ती है। स्कूल पहुंचते ही, नीलम, आज तुम इतनी लेट आई हो फिर से। टाइम पता है कितना हो गया है? सब बच्चे नीलम की सुंदर छतरी देखकर बड़े हैरान थे कि यह कहां से छतरी ले आई, जो पिछले 3-4 साल से बिना छतरी के ही आ रही थी। टीचर नीलम को फिर डांट देती है। क्लास के सब बच्चे उस पर फिर से हंसते हैं और थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होते
ही जब वह वापस घर जाने लगती है, बड़ी जोर से बारिश शुरू हो जाती है। नीलम अपनी छतरी निकाल लेती है और देखती है क्लास के 2 बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। वह उनको भी कहती है, अरे अंजू और संजना, तुम दोनों मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, बारिश से बच जाओगी। वह दोनों नीलम की छतरी के नीचे आ जाते हैं। वह छतरी एक जादुई छतरी थी जो अपना आकार जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेती थी। उस दिन बारिश काफी देर तक हुई और नीलम की छतरी के नीचे धीरे धीरे कुछ और लोग भी आ गए और छतरी का आकार अपने आप बड़ा होता गया। इस जादुई छतरी के बारे में पूरे गांव में बात फैल गई और अगले ही दिन काका, नीलम बिटिया घर पर है क्या? हमें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है सरपंच जी और मुखिया जी, आप लोग सब एक साथ नीलम से क्या बात करनी है? आप उसे बुला दीजिए, हम आपको अभी सब बता देंगे। बताइए सरपंच जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? बेटा, तुम्हारे पास एक जादुई छतरी है। हमने गांव के कई लोगों से सुना है, वह लोगों की जरूरत के अनुसार अपना आकार बढ़ा लेती है। क्या ये बात सच है? हाँ काका, आपने सही सुना है। फिर तो बेटा, तुम्हें अपनी इस जादुई छतरी से पूरे गांव वालों की मदद करनी चाहिए, जिससे गांव वालों का भला हो सके। हाँ हाँ जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर साल बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ जाती है और खेती भी बर्बाद हो जाती है। क्यों ना इस बार हम गांव के बाहर एक बड़ा सा तालाब बनाएं और तुम्हारी इस जादुई छतरी की मदद से सारा बारिश का पानी उस तालाब में इकट्ठा करें, जिससे गांव में सूखे और बाढ़ दोनों ही समस्याओं का हल निकल जाएगा। इसी योजना के अनुसार गांव के सभी लोगों ने मिलकर गांव के बाहर एक तालाब बनाने के लिए खुदाई शुरू कर दी और 1-2 दिन में वह तालाब बनकर तैयार भी हो गया। अब नीलम की छतरी के नीचे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे कि पूरा गांव ही उस छतरी के नीचे ढक गया और बारिश का सारा पानी उस तालाब में इकट्ठा होता रहा। यह पहली बार था कि नीलम के गांव में बाढ़ नहीं आई थी और उस तालाब के पानी से खेतों में अच्छी फसलें भी हो गई और सभी गांव वालों ने नीलम की उस जादुई छतरी को धन्यवाद दिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।